गोकुल की शांत रात थी। चारों ओर बस गायों की मध्यम आवाज और मंद मंद बहती हुई हवा का स्वर सुनाई दे रहा था। परंतु इस शांति में एक भयानक तूफान आने वाला था। कहीं दूर गहरे जंगलों के अंधेरे में एक भयानक राक्षसी अपने भयानक नाखूनों के साथ एक पेड़ को चीर रही थी। उसके लाल लाल आंखों में क्रोध और बदले की ज्वाला जल रही थी। वह मन ही मन हंस रही थी और अपने आप से बोल रही थी, महाराज, कंस ने सही कहा था। इस बार मैं उस बालक को खत्म करके ही लौटूंगी। जंगल के जानवर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। चांद की रोशनी में उसकी भयानक छाया किसी दानवी शक्ति की तरह फैली हुई थी। उसका नाम पूतना था। कंस की सबसे खतरनाक राक्षसी, जिसने आज तक न जाने कितने बच्चों को निगल लिया था, और आज उसका निशाना यशोदा का नन्हा लाडला नंद का दुलारा पूरा गोकुल जिसकी हंसी से गूंजता था, श्री कृष्ण था। परंतु पूतना यह भूल गई थी कि जिसे वह साधारण बालक समझ रही है, वह स्वयं नारायण का अवतार था। अगली सुबह गोकुल के आंगन में जैसे ही सूरज की रोशनी गिरी, एक अजनबी सुंदर स्त्री गांव में दाखिल हुई। गोकुल के ग्वालिनें उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। उसने रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अनोखी चमक थी। पर किसी को क्या पता था कि यह सौंदर्य नहीं बल्कि मौत का दूसरा रूप है। उसकी नजरें चारों ओर दौड़ रही थीं। जैसे ही उसने कृष्ण को पालने में हंसते हुए देखा, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह हंसी और बोली, यही है वो बालक, अब ये मेरे विषैले दूध से जीवित नहीं बचेगा। गांव की स्त्रियों ने उसे माँ का प्यार समझकर कृष्ण को उसकी गोद में दे दिया और तभी से शुरू हुआ मृत्यु और अमरत्व का खेल। पूतना ने अपने विष से भरे स्तनों को कृष्ण के अधरों से लगाया, पर तभी हवा अचानक तेज हो गई। पूरा वातावरण जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा था। वृंदावन की गायें अचानक जोर जोर से रम्भाने लगीं, पंछी एक साथ उड़ने लगे और गोकुल के वृक्ष झूमने लगे। कृष्ण ने अपने मासूम मुस्कान के साथ दूध पीना शुरू किया। परंतु यह क्या, अरे अरे, यह क्या हो रहा है? पूतना को लगा जैसे उसका शरीर की सारी शक्ति धीमे धीमे खत्म हो रही है। उसका शरीर कांपने लगा, उसके हाथ लड़खड़ाने लगे और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं नहीं, यह क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। परंतु कृष्ण ने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से उसकी छाती इतनी कस के पकड़ ली कि पूतना चाह कर भी खुद को छुड़ा नहीं पाई। अब वह घबरा चुकी थी। उसका सुंदर रूप जलने लगा, उसकी असली राक्षसी सूरत प्रकट हो गई। वह दर्द से कलहा रही थी। पूतना के चेहरे पर अब दर्द, भय और विनाश की छाया थी। उसका काला विशाल शरीर अब गगन को छूने लगा। गांव वाले डरकर दौड़े, परंतु जो उन्होंने देखा वह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। कन्हैया अपनी मासूम मुस्कान के साथ पूतना की छाती पर विराजमान थे और एक पल के बाद पूतना की एक भयानक चीख के साथ उसका विशाल शरीर धड़ाम से गोकुल की भूमि पर गिर पड़ा। पूरा गोकुल हक्का बक्का रह गया। गांव की स्त्रियां दौड़कर आईं और उन्होंने देखा कि जो स्त्री अब तक अत्यंत सुंदर थी, अब एक भयानक राक्षसी के रूप में पड़ी थी। परंतु श्री कृष्ण, वो तो हंसते हुए खेल रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यशोदा मैया ने घबरा कर कृष्ण को उठाया, परंतु जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका लाल एकदम स्वस्थ है और सुरक्षित है, उनकी आंखों से प्रेम आंसू बह निकले। पूतना, जो ना जाने कितने बच्चों की हत्यारिन थी, वो अब शांत थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श ने उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म के आगे टिक नहीं सकती। सौंदर्य के पीछे छिपी सच्चाई को पहचानना जरूरी है। पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था, लेकिन भीतर से वह दुष्ट थी। हमें भी बाहरी सुंदरता से अधिक आंतरिक गुणों को पहचानने की कला सीखनी चाहिए। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। जब भी कोई संकट आता है, भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित होते हैं।